गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इससे पहले और भी ऑपरेटर्स पढ़े हैं। नंबर वन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम दो एक्सप्रेशन में कंपैरिजन करते हैं, वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं, वैल्यूज की तुलना करते हैं, तो वहां पर रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। आप एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप दो लीजेंड पर्सनालिटी की तुलना करेंगे, जैसे मैं बोलूं आपको सचिन तेंदुलकर की हाइट महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा है, सचिन तेंदुलकर की हाइट महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा है, तो आप बोलोगे नो, फॉल्स। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आया? जीरो, फॉल्स। मैंने बोला भारत का क्षेत्रफल श्रीलंका से ज्यादा है, भारत का क्षेत्रफल एरिया श्रीलंका से ज्यादा है, तो आप बोलोगे यस, ट्रू। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो आइदर विल गेट ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट्स, एक बार देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किस लिए होता है? टू कंपेयर वैल्यूज ऑफ टू एक्सप्रेशंस। जब हम दो एक्सप्रेशंस की वैल्यूज को क्या करते हैं, मैं एम्फसाइज करूंगा, कंपेयर करते हैं, तो कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमने रिलेशनल ऑपरेटर लगाया है, तो उस एक्सप्रेशन को रिलेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हमने लिखा ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। और रिलेशनल एक्सप्रेशन हो गया, और इसमें जो ऑपरेटर है हमने ग्रेटर देन का साइन लिया है, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए होता है, और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमने रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, ऐसे एक्सप्रेशन को हम रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अगर रिलेशन ट्रू है तो वैल्यू कितनी मिलेगी? वन। वो वन रिटर्न करेगा। और अगर रिलेशन फॉल्स है तो वो क्या रिटर्न करेगा? जीरो। ट्रू का मतलब होता है वन और फॉल्स का मतलब होता है जीरो। अब मैं कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करता हूं स्टूडेंट्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में सबसे पहले ये जो सिंबल है, ये लेस देन का है, लेस देन। फिर ये लेस देन इक्वल टू हो गया, फिर ये इक्वल टू का सिंबल होता है। जब हम लिखते हैं ए इक्वल टू बी लिख रहे हैं, इसका मतलब है क्या ए बी के बराबर है, क्या ए बी के इक्वल है। आप ये ना लिखें, अगर आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब बी, आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब बी की वैल्यू को हम ए को असाइन करेंगे। तो ये लेस देन का सिंबल हो गया, लेस देन इक्वल टू, ये इक्वल टू का है, और ये नॉट इक्वल टू का है। नॉट इक्वल टू, यहां पे अगर मैंने लिखा ए नॉट इक्वल टू बी, तो आइदर विल गेट ट्रू और फॉल्स। फिर उसके बाद ये है आपका, ये वाला सिंबल जो होगा ये ग्रेटर देन का सिंबल होगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से हो गए? लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। अब कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। मान लेते हैं दो वैल्यू ले लेते हैं, ए में 9 है और बी में 5 है। ए में हमारा 9 है, ए में हमने मान लीजिए एक वेरिएबल ए है जिसमें 9 है और बी में 5 है, ये दिमाग में आप रख लीजिए। अब हम लेके चलते हैं। अब बताइए, क्या ए बी से लेस है? क्या 9 5 से छोटा होता है? 9 5 से छोटा होता है स्टूडेंट्स? नहीं होता। तो रिजल्ट क्या आया? फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब हमें क्या मिलेगा? जीरो। इसी तरह से हम अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए कितना है? 9, बी कितना है? 5। तो हम क्या पढ़ेंगे, क्या 9 5 से लेस होता है या इक्वल होता है? नहीं, ना लेस होता है
ना इक्वल होता है तो अगेन रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स, और फॉल्स का मतलब क्या हो गया, जीरो। इसी तरह से हम लोग अगर आप पढ़ते हैं, जरा इसको देखते हैं, a इक्वल टू बी, क्या a b के बराबर है, क्या 9 5 के बराबर है, नहीं 9 5 के बराबर कैसे हो सकता है, तो रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। अब देखते हैं एक और लेके चलते हैं, क्या a ग्रेटर देन b है, 9, a मतलब 9 और b मतलब 5, क्या 9 5 से बड़ा होता है, यस 9 5 से बड़ा होता है, ऑफ कोर्स बड़ा होता है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। तो इस तरह से ये रिलेशनल ऑपरेटर्स काम करते हैं। तो आपने देखा लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। और स्टूडेंट्स, इनका आप जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे प्रोग्राम्स का तो इनको डिस्कशन किया जाएगा। और हम अब दूसरा ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखते हैं जरा। मान लीजिए ये हमने ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये पूरा पूरा ये जो लिखा हुआ है ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें लिखा है a इक्वल टू 10, क्या a 10 के बराबर है, a 10 के इक्वल है, और फिर बोला गया b लेस देन a, b a से छोटा है, a 10 के बराबर है और b a से छोटा है। ये तो यहां पर आप जरा ध्यान दीजिए, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन 1 है, और ये क्या है, एक्सप्रेशन 2 है, और ये पूरा भी एक एक्सप्रेशन, ये पूरा भी एक एक्सप्रेशन है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा एक्सप्रेशन हो, ठीक है, उसे हम लॉजिकल एक्सप्रेशन कहेंगे। तो ये वाला जो है ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है। क्यों लॉजिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें एक एक्सप्रेशन ये है और दूसरा एक्सप्रेशन ये है। तो एन एक्सप्रेशन that combines two or more expressions, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से अधिक एक्सप्रेशंस होते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। लेकिन लॉजिकल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए हम जिस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ये ऑपरेटर क्या हो जाएगा, इसे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर कहेंगे। और लॉजिकल ऑपरेटर इस समय हम लोगों ने एंड का इस्तेमाल किया है। तो एक बार फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमने एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस को कंबाइन किया है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमने दो या दो से अधिक एक्सप्रेशंस को कंबाइन किया है, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस कहेंगे। जैसे ये आप एग्जांपल लीजिए, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन में ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन नंबर 1, और ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन नंबर 2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन कहेंगे। और लॉजिकल एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए जिस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर कहेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। देखते हैं जरा, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स। एक लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, दूसरा है और, ये एंड का सिंबल है, दो वर्टिकल बार यानी कि ऐसे, ये वर्टिकल बार है, ये और के लिए होगा, और ये एक्सक्लेमेटरी साइन जो ये है यानी कि ये है, ये नॉट के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये हो गया एंड और ये हो गया और ये लास्ट वन क्या है, दिस इज नॉट। तो तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे होंगे सी में। देयर आर थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड which is represented by two ampersand sign, then or two vertical bars, or not exclamatory sign। स्टूडेंट्स, अब हम एंड ऑपरेटर को समझते हैं। एंड ऑपरेटर को समझने के लिए आपको ध्यान रखना है, एंड का मतलब हिंदी में और है। मान लीजिए एक बच्चा जिद कर रहा है और उसने जिद करने में अपने पापा से बोला मेरे को आइसक्रीम भी चाहिए एंड कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, यानी कि उसने ये शर्त या कंडीशन लगा दी कि आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक। तो फादर ने बोला आइसक्रीम ले लो, तो वो तैयार नहीं हुआ, कोल्ड ड्रिंक ले लो तो तैयार नहीं है। जब तक दोनों नहीं मिलेंगी तब तक वो तैयार नहीं होगा। तो जरा समझते हैं, तो अगर कोई एंड ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, एंड ऑपरेटर आपको जो रिजल्ट ट्रू देगा, अगर उसकी पहली कंडीशन भी ट्रू होगी और दूसरी कंडीशन भी ट्रू होगी, तभी वो रिजल्ट ट्रू देगा। यानी कि
जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी वो रिजल्ट ट्रू नहीं देगा। इसका मतलब अगर एक भी फॉल्स है तो वो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो दिस ऑपरेटर गिव्स द नेट रिजल्ट ट्रू इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। एंड का काम है जब तक दोनों कंडीशन ट्रू रिजल्ट नहीं देंगी तब तक रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। अब हम लोग इसका एक बुलियन टेबल होता है स्टूडेंट्स, बुलियन टेबल देखते हैं। अगर मान लीजिए पहले एक्सप्रेशन में एक पहला एक्सप्रेशन है, उसमें कंडीशन क्या है, फॉल्स है। दूसरे एक्सप्रेशन में कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स 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 होगा। एक फॉल्स है एक ट्रू है तब भी क्या होगा, फॉल्स होगा। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तब भी क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी रिजल्ट ट्रू हम लोग को नहीं मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए तीन वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग। एक वेरिएबल ए 10 है, दूसरा बी 5 है और तीसरा सी 0 है। तीन वेरिएबल हम लोगों ने ले लिए, ए 10 है, बी 5 है और सी में 0 स्टोर है। अब एक लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं। देखिए एक्सप्रेशन 1, क्या ए 10 के बराबर है। अब देखिए ऊपर, क्या ए 10 के बराबर है। ऑफ कोर्स हमने यहां से देखा ए 10 के बराबर है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन ट्रू हो गया। फिर सेकेंड एक्सप्रेशन पे आते हैं, क्या बी ए से छोटा है। बी जो है ए से छोटा है, बी 5 है, ए से छोटा है, 5 0 से छोटा है, यस ट्रू हो गया। तो अब दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो ट्रू एंड ट्रू देखते हैं जरा। ट्रू एंड ट्रू तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। तो इसका मतलब है यहां पर दोनों ही कंडीशंस, बोथ द कंडीशंस, ए में 10 है और बी लेस देन ए है, दोनों ही कंडीशन ट्रू है, इसलिए पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, ट्रू होगा। और एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब इसका आउटपुट 1 आएगा, जो वैल्यू रिटर्न होगी 1, 1 का मतलब ट्रू। अगर कंडीशन फॉल्स होती, एक भी फॉल्स होती, सपोज यहां पे बी लेस देन की जगह हमने लिखा होता बी इज ग्रेटर देन ए। स्टूडेंट्स यहां पर रिजल्ट जरा मेरे को, हाँ, यहां पर पहला कंडीशन क्या है, a इज इक्वल टू 10 एंड b लेस देन a। b जो है लेस देन a, ठीक है। मैं यहां पे आपको एक चीज करेक्ट करूंगा, b इज लेस देन a। b कितना है, 5 है, 5 a से छोटा होता है, यानी कि 10 से छोटा है, ट्रू। स्टूडेंट्स मान लीजिए यहां पर लिखा होता b इज ग्रेटर देन a, तो वहां पर कंडीशन फॉल्स हो जाती। क्लियर है। तो कंक्लूजन ये निकलता है, एंड में दो कंडीशंस का कंपैरिजन होता है। अगर पहली ट्रू है दूसरी ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू होगा। और एक भी फॉल्स होगी तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। जरा हम आगे बढ़ते हैं। और का मतलब होता है हिंदी में या, अथवा। अब एक बच्चे ने अपने पापा से बोला कि या तो कोल्ड ड्रिंक पिला दो या तो आइसक्रीम दे दीजिए। इसका मतलब अगर फादर कोल्ड ड्रिंक देता है तब भी बच्चा खुश है और आइसक्रीम देता है तो भी बच्चा खुश है, ठीक है। एक भी ट्रू होने से चलेगा। तो यहां पर क्या है देखिए, और ऑपरेटर में समझने की कोशिश करते हैं। और ऑपरेटर में अगर पहला एक भी ट्रू है, अगर देखिए पहला देखते हैं, पहला फॉल्स है दूसरा फॉल्स है, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, फॉल्स। इसमें ये फॉल्स है और ये ट्रू है, एक तो ट्रू हो गया तो रिजल्ट क्या आया, ट्रू। ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। यानी कि और दोनों ट्रू हैं तो कंडीशन रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। यानी कि अगर दोनों फॉल्स होंगी, फादर ने बोला आइसक्रीम भी नहीं मिलेगी और कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मिलेगी, तो फिर बच्चा का रोना तय है। तो यहां पे ये समझते हैं, एक भी कंडीशन ट्रू करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है, इस ऑपरेटर में नेट रिजल्ट फॉल्स कब होगा, जब बोथ द कंडीशंस हैव वैल्यू फॉल्स। यानी कि पहली कंडीशन भी फॉल्स है और दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है, तभी फॉल्स होगा। और एक भी ट्रू है या दोनों भी ट्रू हैं तो ट्रू होना तय है, ये ट्रू होना तय है। तो जरा इसका एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर से लेके चलते हैं। तीन वेरिएबल हम लोगों ने लिए, ए में 10 लिया, बी में 5 लिया, सी में 0 लिया। ये थ्री वेरिएबल्स हम लोगों ने ले लिए हैं। ए में 10 है, बी में 5 है, सी में 0 है। अब देखते हैं एग्जांपल लेते हैं, जरा यहाँ कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन देखते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी। ए को पढ़ते हैं 10, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। और ए को अगर हम 10 पढ़ते हैं तो 10 ग्रेटर है इक्वल टू 5 से। क्या 10 5 से बड़ा होता है, 10 5 से बड़ा होता है, ऑफ कोर्स बड़ा होता है। तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। स्टूडेंट आप यहां बात करते हैं,
बी लेस ग्रेटर देन 15 है। अब बी देखिए क्या है, बी 5 है, तो 5 क्या ग्रेटर है 15 से, 5 15 से बड़ा है नहीं, तो ये क्या हो गई, फॉल्स। तो एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा। तो और में एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो जो नेट रिजल्ट होता है वो आपका ट्रू होता है, नेट रिजल्ट इसका ट्रू मिलेगा। और ट्रू का मतलब होता है स्टूडेंट वन, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, वन आएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आइदर दे गिव जीरो और वन। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं किसी की, तो या तो वो या तो हाँ बोलेगा, ट्रू बोलेगा, या तो फॉल्स बोलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब तीसरा ऑपरेटर लेते हैं, नॉट। नॉट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब है ये एक ऑपरेंड पर काम करता है, इट निगेट्स द वैल्यू ऑफ द कंडीशन। जो भी कंडीशन हो गई उसकी वैल्यू को ये उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा, निगेट कर देगा। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा और फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। देखते हैं, अगर एक कंडीशन इसमें लगती है, फॉल्स को ये ट्रू कर देता है और ट्रू को फॉल्स कर देगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स करेगा और फॉल्स को ट्रू करेगा। ठीक है, ये इसका काम है। इसका काम है रिजल्ट को निगेट कर देना। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे मान लीजिए एक बैंक है, बैंक ने बोला कि जितने लोगों के पास, बैंक कार देने जा रहा है, कार लोन अपने एम्प्लॉइज को, मगर उन्होंने बोला जिसके पास कार है तो लोन नहीं, नहीं है तो लोन यस। दैट मीन्स है ट्रू है, लोन आपके पास कार है, आपने बोला फॉल्स, नहीं है तो आपको लोन मिलेगा, ट्रू। नहीं है तो मिलेगा, है तो नहीं मिलेगा। यानी कि कई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर अगर आपका आधार कार्ड पहले से है तो नहीं बनेगा, नहीं बना तो बनेगा, तो ये चीज हो जाती है। नॉट इस तरह के सिचुएशंस में यूज होता है। अब देखते हैं, हम लोग एक और वेरिएबल लेते हैं स्टूडेंट्स, फटाफट देखते हैं जरा सा। ए में 10 है, बी में 5 है, सी में 0 है। अब हमने यहां लिखा, यहां एक लॉजिक एक्सप्रेशन लगाया, क्या ए 10 है, देखिए चेक करिए, क्या ए 10 है, यस, ये ट्रू हो गया, ये तो कंडीशन ट्रू है। लेकिन बाहर क्या लगा है, नॉट लगा है, तो ये रिजल्ट किस में दे देगा, फॉल्स में दे देगा। यानी कि कंडीशन तो ट्रू थी मगर नॉट ने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, फॉल्स कर दिया। और फॉल्स का मतलब क्या आ गया, जीरो आ गया। स्टूडेंट्स, तो इस तरह की चीजें, बहुत सारे असाइनमेंट्स आप लोग को मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आपने पढ़े कौन से ऑपरेटर्स पढ़े, आपने पढ़े एंड और नॉट, ये तीनों के तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स किस काम आते हैं, जब हम दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है। या तो बीच में हम एंड लगाएंगे या और लगाएंगे या नॉट लगाएंगे। तो आज हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग और भी ऑपरेटर्स जो बचे हैं उनको पढ़ेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।